ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। 7 अगस्त को मां कौशल्या धाम श्री जामुरी पाटेश्वर आश्रम में आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं राम बालक दास महात्यागी, संचालक मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। 7 अगस्त को श्रावण के महीने में विशेष 108 पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक, जिसमें कोई सेवा शुल्क नहीं है, आप सब परिवार आकर शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ उस दिन गौ भंडारा और संत सम्मेलन का आयोजन है। मंच का संचालन हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती जी छिंदवाड़ा करेंगी और साथ ही संत युधिष्ठिर लाल सदानी जी, युवराज पांडे जी और भी बहुत से संत और विद्वानों की संगति मिलेगी। गौ माता का गौ भंडारा होगा। हमारे 49वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी भक्त, सभी सनातनी राम भक्त सादर आमंत्रित हैं मां कौशल्या धाम में। आंखों के सामने उन विधर्मियों को सौंप दी जाती है और हम खून का घूंट पी के रह जाते हैं। वो स्थिति खत्म हो, इसके लिए धर्मांतरण पर पूर्ण नियंत्रण का कानून छत्तीसगढ़ में लगना चाहिए। और ये मेरी भाषा है, हम तो संत हैं, किसी पार्टी के नहीं है।
हम यहाँ पे कोई निवेदन नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, हम ये संतों के मंच से आदेश देते हैं, ये धर्म मंच आदेश देता है कि ये कानून जल्द से जल्द लगे जो उत्तर प्रदेश में है, जो गुजरात में। गौमाता की रक्षा का विषय भी है। आज गाय सड़कों में हम हिंदुओं की भावनाएं आहत होती है, उससे स्वयं साईं जी भी आहत हैं। अभी अभी हम पूज्य साईं जी से चर्चा कर रहे थे कि गाय के लिए पहली रोटी निकालने का प्रावधान हमारे सनातन हिंदू धर्म में है, लेकिन 2 वर्ष अब शासन को होने जा रहे हैं, लेकिन 2 वर्ष पूर्ण होने में अभी 3 महीने हैं। गौ माता एक भी सड़क पे नहीं होनी चाहिए। गौ माता को जल्दी से जल्दी आश्रय मिले। आपकी गोधाम योजना का इंतजार हो रहा है। सड़कों में गायों को देख करके मन दुखी होता है, इस पर भी तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। यह भी इस मंच से हम आपसे चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हिंदू जनजागृति समिति ने बड़े सम्मान से आमंत्रित किया, उतने ही सम्मान से, बड़ी श्रद्धा से वो यहाँ पर संतों को नमन करने और पूरे प्रदेश से आए हुए हिंदू वीरों को मिलने के लिए आए हैं। शायद वो सोच रहे होंगे कि मुझे मंच में बुलाकर बाबा जी क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन ये बातें मेरी नहीं है। किनके किनके मन की बात है, जरा एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए। वक्त की कमी के कारण हर व्यक्ति आपसे नहीं बोल पाता है, इसीलिए मैं सबकी ओर से आवाज बन के ये बात रख रहा हूं, क्योंकि इससे मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। आज हमारे सावन के महीने में शिव मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। हमारे बालेर जिला में कुछ दिन पहले शिव मंदिर को तोड़ दिया गया और FIR करके हम थाना में जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण ये केस बंद कर दिया जाता है। पुख्ता सबूत ढूंढने का काम पुलिस का है, कानून का है, सरकार का है। ढूंढा जाए और जो शिव मंदिर तोड़े, जो भगवा ध्वज का अपमान करे, वहां बुलडोजर चलने की व्यवस्था इस प्रदेश में भी होगी। ये बात सार्वजनिक है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, वो सरकार हिंदुत्व विचारधारा के कारण आई है, वो सरकार संतों के आशीर्वाद से आई है। हर हिंदुत्वनिष्ठ ने अपना खून पसीना बहाया है, तो अब हमें क्यों इंतजार करना पड़ेगा? ये प्रदेश उत्तर प्रदेश की तरह पूर्ण हिंदुत्व प्रदेश के रूप में उभरना चाहिए, ये हमारी मांग है। कौशल्या धाम का निर्माण बालोद जिला में हो रहा है। मैंने छत्तीसगढ़ की माटी में जन्म लिया, मन में पीड़ा थी, मैं संतों के चरणों में भी निवेदन करूं। शायद ही पिछले वर्ष होकर के आए और बहुत जल्दी आने वाले हैं। 2026 में राम के मामा गांव में माता कौशल्या के मायके में गोद में अपने रामलला को लेकर ये 7 फीट की दिव्य मां कौशल्या की मूर्ति उस 108 फीट ऊंचे मंदिर में स्थापित होने वाली है। मैं आप सब लोगों के साथ साथ संतों के चरणों में भी निवेदन करूं कि वो कौशल्या धाम को एक शक्ति केंद्र के रूप में प्रदेश स्वीकार करे। जिस तरह हम गुजरात जाते हैं तो द्वारका धाम, जिस तरह उड़ीसा में जगन्नाथ धाम, इस तरह छत्तीसगढ़ में ये कौशल्या धाम का स्थान सुनिश्चित हो, इसके लिए भी प्रबल प्रयास किया जाए, उसके लिए भी कार्य किया जाए। अंत में हिंदू राष्ट्र के बारे में कुछ मीडिया कर्मी बहुत सवाल पूछते हैं। मैं मीडिया के साथियों से कहूंगा, आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदू हैं। हमारे लिए तो वो सब हिंदू है जो हिंदुस्तान और हिंदुत्व को समर्थन देता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, हिंदू राष्ट्र आएगा तो मुसलमान कहां जाएंगे, ईसाई कहां जाएंगे? और कुछ इस देश के मुसलमानों को भटकाते हैं, राष्ट्रभक्त मुसलमानों को भटकाते हैं। अरे तुम्हें तो हटा दिया जाएगा, तुम्हें तो निकाल दिया जाएगा। और यही कारण है कि राजनीतिक हस्तियां दबाव में आ जाती है कि हमारा वोट बैंक खतरे में ना पड़ जाए। तो एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, क्या वहां मुसलमान नहीं थे? पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम राष्ट्र है, क्या वहां पर हिंदू नहीं रहते हैं? क्या जिस देश का जो राष्ट्र धर्म होगा वहां दूसरे राष्ट्र धर्म के लोग नहीं रहते हैं? क्या उनको नागरिकता नहीं मिलती है? इस देश के अंदर जो बाबर की औलाद बनेंगे उनको तो हटाया जाएगा, लेकिन जो रहीम रसखान बनेगा उनका स्वागत किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र की स्थापना सिख ईसाई या हिंदू मुसलमान में झगड़ा करने के लिए कोई सांप्रदायिक विषय नहीं है। और यदि कोई कहता है, लोकसभा में भी कहा गया, और याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विरोध किया था इस बात का कि भगवा को आतंकवाद कहने वाले गलत कह रहे हैं, भगवा
सनातन की पहचान है। भगवा आतंकवाद नहीं होता, भगवा सदा शांति का प्रतीक रहा है, का प्रतीक रहा है। और हमारा ही धर्म है जो किसी को छेड़ता नहीं है, और हमारा ही धर्म है जिसको जिसने छेड़ा उसको हमारा धर्म कभी छोड़ता भी नहीं। इसलिए भगवान के विषय पर, सनातन के विषय पर, हिंदू राष्ट्र के विषय पर बहस करना बंद करें। बहस करना है तो इन विषयों पे करें जो ज्वलंत विषय आज यहाँ पे उठाया गया। आगामी 3 अगस्त को महादेव घाट हनुमान मंदिर से लेकर वीआईपी रोड राम मंदिर तक एक विशाल पद यात्रा हिंदू राष्ट्र के लिए निकाली जा रही है। मैं समस्त सनातन वीरों को आमंत्रित कर रहा हूं, 3 अगस्त को समय निकालिए। मैं भी रहूंगा, बहुत से संत रहेंगे और सभी सनातनियों को रहना है। हमारे बागेश्वर सरकार जी के भी आने की संभावना है। सबको निमंत्रण देते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा। और मेरी बातों से आप सहमत रहे हैं, संतों का आशीर्वाद मिलता है। और हमारे साईं जी तो हमारे शिष्य हैं, भक्त हैं, हमारे प्रेमी हैं, हमारे हिंदू वीर हैं। प्रबल प्रताप जी यहाँ पर हैं। आप सब लोगों से चाहूंगा, हम एक पथ के पथिक हैं, तो आओ, मंजिल तो सामने है, बस रास्ते में कुछ कंटक दिखाई दे रहे हैं। उन कंटकों को उखाड़ कर फेंकने के लिए हम सब लोग मेहनत करें तो बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सफल होगी। एक बार जय घोष करके हुए वाणी को विराम दूंगा। जय जय श्री राम। ऐसे नहीं, और जोर से मुट्ठियां बांधकर, कोई भी धर्मी इधर उधर से सुने छाती फटे उसकी, उठाइए हाथ, मुट्ठियां बांधिए। जय जय श्री राम। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महादाई की, सनातन हिंदू धर्म की जय तू, जय तू, जय तू, जय तू। रामचंद्र भगवान की आज पूज्य सदानी दरबार में हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित इस धर्म महाधिवेशन में मंच में विराजमान पूज्य संत श्री विठललाल जी महाराज, पूज्य राम बालन दास जी महाराज, पूज्य श्री महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास जी। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।